गुड मॉर्निंग। आज हम अंशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश। समतांश वे अंश होते हैं जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता, अर्थात साधारण अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिसके धारकों को निम्न अधिकार नहीं होते। पहला, लाभांश भुगतान में प्रथमाधिकार नहीं होता। दूसरा, वे कंपनी के समापन पर लाभ के पुनर्भुगतान का अधिकार भी नहीं रखते। साथ ही समतांश धारक कंपनी के सदस्य स्वामी होते हैं जिन्हें कंपनी की सभा में उपस्थित होकर मत देने का अधिकार होता है। कंपनी साधारण सभा में मताधिकार से ही समस्त निर्णय लेती है। समतांश धारक को कंपनी के जीवन काल में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। दूसरे हैं पूर्वाधिकारंश। पूर्वाधिकारंश वे अंश होते हैं जिन्हें लाभ होने पर लाभांश प्राप्ति में प्रथमाधिकार होता है, किंतु पूर्वाधिकार अंशधारक कंपनी के सदस्य स्वामी नहीं होते और ना ही इन्हें सभा में उपस्थित होकर मत देने का अधिकार होता है। लेकिन जब कंपनी का समापन होता है तो ऋणपत्र धारकों के बाद पूर्वाधिकार अंश धारकों को उनकी पूंजी लौटाई जाती है। पूर्वाधिकार अंश एक निश्चित लाभांश की प्रतिशत पर निर्धारित किए जाते हैं और उनकी नकद में परिवर्तन की तिथि भी पूर्व निर्धारित होती है। तो पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संचय पूर्वाधिकार एवं असंचय पूर्वाधिकार। संचय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें लाभ नहीं होने के कारण अगर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता तो उनका लाभांश अगले वर्ष जोड़ दिया जाता है, और जब भी कंपनी को लाभ होता है तो पूर्व के और वर्तमान वर्ष के लाभांश का भुगतान संचय पूर्वाधिकार अंशधारकों को किया जाता है। दूसरा, असंचय पूर्वाधिकार अंशधारक। असंचय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें केवल लाभ होने पर ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। अगर कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होते तो उनका लाभांश अगले वर्ष के लिए संचित नहीं किया जाता है। दूसरा है भागयुक्त एवं अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंश जिन्हें एक निश्चित लाभांश की प्राप्ति का अधिकार होता है, लेकिन अगर कंपनी के पास समतांश धारकों को भुगतान करने के बाद भी लाभ बचते हैं तो उसमें भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी लाभांश प्राप्ति करने का अधिकार है। जबकि अयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें एक निर्धारित प्रतिशत से लाभों में से लाभांश दिया जाता है। अगर कंपनी के पास अतिरिक्त लाभ बचते हैं तो उन्हें किसी प्रकार के लाभांश का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। नंबर 3, परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके धारक को ये अधिकार होता है वे एक निश्चित अवधि में कंपनी के पूर्वाधिकार अंश को समतांश में परिवर्तित करवा सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके धारकों को कंपनी के समतांश में पूर्वाधिकार को परिवर्तित करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। नंबर 4, शोध्यशील एवं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। जिन पूर्वाधिकार अंशों को कंपनी अपने जीवन काल में पुनर्भुगतान कर देती है वे शोधशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। लेकिन ऐसे अंश जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में नकद में परिवर्तित नहीं करती अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। जब कंपनी पूर्वाधिकार
अंशधारियों को लाभांश दे देती है और उसमें से शेष कोई लाभ बचता है तो वह लाभ संता अंशधारकों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन की शर्त अर्थात निम्न शर्तों को पूरा करने पर ही पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए जा सकते हैं। केवल अंशों द्वारा सीमित कंपनियों द्वारा ही पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। नंबर 2, पूर्वाधिकार अंश अशोध्य पूर्वाधिकार का निर्गमन कंपनी नहीं कर सकती। नंबर 3, इसके लिए कंपनी को अपने अंतर्नियमों के तहत अधिकृत होना आवश्यक है। नंबर 4, सामान्यतः पूर्वाधिकार अंश अधिकतम 20 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं, जिन्हें 20 वर्ष की अवधि समाप्ति पर जो है नकद में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंपनी चाहे तो इस अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष तक भी कर सकती है। 30 वर्ष के लिए भी इनका निर्गमन किया जा सकता है। ठीक, शेष कल।